जादुई भवन। एक शहर में शुभम नाम का एक लड़का रहता था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद वो अपनी बड़ी दीदी के साथ रहता था। उसकी दीदी घरों में साफ सफाई का काम करके घर का खर्च चलाती थी। शुभम भी काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल पाता था क्योंकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। एक दिन की बात है, शुभम काम की तलाश में जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक लड़की बहुत जोर जोर से रो रही थी। शुभम उसके पास जाकर कहता है, अरे क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या तुम मुझे ऐसी जगह ले जा सकते हो जहाँ धूप ही धूप हो? हाँ, क्यों नहीं। शुभम उसे सहारा देते हुए एक खुले मैदान में ले जाता है जहाँ पर धूप ही धूप थी। धूप लगते ही लड़की सुंदर परी में बदल जाती है। ये सब देख शुभम बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे ये क्या, तुम एक परी हो? हाँ, मैं एक परी हूँ। मैं यहाँ घूमने आई थी और गलती से तालाब में गिर गई, जिससे मेरे सारे पंख गीले हो गए थे और गीले पंखों की वजह से मैं उड़ नहीं सकती थी और मैं अपने पंखों के सूखने का इंतजार कर रही थी। तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो। मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। परी जादू की छड़ी घुमाती है और उसके हाथ में एक तस्वीर आ जाती है। उस तस्वीर में एक बहुत सुंदर भवन बना हुआ था। परी शुभम को तस्वीर देते हुए कहती है, लो, तुम इसे अपने घर के दीवार पर लगा देना। रास्ते में यदि तुम्हें ऐसा भवन कहीं दिखाई दे तो तुम उस भवन के अंदर चले जाना। वहाँ तुम्हें जरूरत का हर सामान दिखाई देगा, पर तुम उसी सामान को बाहर ले आना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। और अगर तुमने लालच किया तो वो भवन अचानक गायब हो जाएगा। लेकिन कभी भी अपने साथ किसी और को लेकर मत जाना। ये कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। शुभम तस्वीर लेकर अपने घर की तरफ चल देता है और अपनी दीदी को सारी बात बताता है। शुभम तस्वीर को अपने घर की दीवार पर लगा देता है और दूसरे दिन वो काम की तलाश में फिर से निकल जाता है। काम की तलाश करते करते वो काफी थक जाता है। तभी अचानक उसे रास्ते में वही भवन दिखाई देता है। शुभम वही भवन देखकर बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से उस भवन के अंदर जाता है। अरे वाह, यहाँ तो जरूरत की हर चीज है, लेकिन मुझे तो दीदी के लिए कुछ कपड़े और खाने का सामान और कुछ घर की चीजें ही चाहिए। शुभम जरूरत का सामान लेकर अपने घर की ओर चल देता है। उसकी दीदी शुभम के हाथों में ढेर सारा सामान देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी शुभम के पड़ोस में एक बूढ़ी औरत के कराहने की आवाज आने लगती है। वो अचानक से बहुत ही बीमार हो गई थी। दवा की दुकान नजदीक न होने के कारण शुभम सोचता है, काश मेरे पास उस भवन का पता होता तो मैं जल्दी से जाकर अम्मा के लिए दवाई ला सकता था। शुभम के ऐसा सोचते ही वही जादुई भवन उसके घर के आगे दिखाई देता है और वह दौड़कर भवन के अंदर जाता है और बूढ़ी अम्मा के लिए दवाई लेकर वापस आ जाता है।
इस प्रकार शुभम आस पड़ोस के लोगों की मदद करने लगा। शुभम को इस तरह खुश देखकर उसके दोस्त टिल्लू को ईर्ष्या होने लगी। शुभम तो कोई काम करता नहीं है, फिर भी इतना खुश कैसे रहता है और लोगों की इतनी मदद कैसे करता है, इसका पता मुझे लगाना ही पड़ेगा। ये सोचकर टिल्लू शुभम का पीछा करने लगा। उसका पीछा करते करते उसने शुभम को एक भवन के अंदर जाते देखा और वहां से बहुत सारी चीजें लेकर आते हुए देखा। शुभम ये सब चीजें इस भवन से लेकर आता है, अगली बार आने दो, शुभम को देखता हूँ इस भवन में आखिर ऐसा क्या है। दूसरे दिन शुभम के पीछे पीछे टिल्लू भी उस भवन के अंदर चला जाता है। भवन के अंदर सारी जरूरतों की चीजों को देखकर टिल्लू खुश हो जाता है, पर जैसे ही टिल्लू उन चीजों को हाथ लगाता है, उसके हाथ लगाते ही सारी चीजें गायब हो जाती है। शुभम समझ जाता है कि इस भवन के अंदर कोई और भी आ गया है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ टिल्लू दिखाई देता है। अचानक से भवन भी गायब हो जाता है और दोनों अपने आप को एक मैदान में खड़े हुए पाते हैं। टिल्लू, तुम इस भवन में क्यों आए? आने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेते। अब मैं क्या करूं? भवन तो गायब हो गया। अब मैं किसी की मदद भी नहीं कर सकता हूं। लेकिन ये भवन कैसे गायब हो गया? यह एक जादुई भवन था जिसके अंदर सिर्फ मैं ही जा सकता था और कोई भी जरूरत की चीजें मैं ही ला सकता था। पर तुमने क्या किया? मुझे यह बात पता नहीं थी। भवन गायब होते ही शुभम बहुत परेशान हो जाता है और हाथ जोड़कर परी को याद करने लगता है। तभी परी अचानक से वहां आ जाती है और शुभम से कहती है, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, पर तुम्हारे दोस्त की वजह से जादुई भवन गायब हो गया है। कोई बात नहीं, अब तुम्हें इस भवन की कोई जरूरत नहीं है। तुम इतने संपन्न और मेहनती हो चुके हो, तुम्हें अब कोई भी काम आसानी से दे देगा, क्योंकि तुमने इतने लोगों की मदद जो की है। परी जी, आप सही कह रही हैं। अब मुझे इस भवन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो मेरे साथ मेरा पूरा गांव है। शुभम, जीवन में खूब तरक्की करो और हमेशा खुश रहो। इतना कहते ही परी परीलोक वापस चली जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरे के काम में बिना पूछे कभी दखल नहीं देना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।